हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर आपका स्वागत है। और हर रोज कोई ना कोई मुद्दा होता है जिसके लिए हमें युवाओं के लिए आवाज उठानी होती है और बिल्कुल निष्पक्ष होकर और बिना कोई पैसे लिए हम ये आवाज उठाते हैं। बिल्कुल सही समझे हो साथियों, आज हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। सीट क्वालिफाई को लेकर सीट क्वालिफाई संघर्ष समिति ने जितना संघर्ष किया है उसके नतीजे आज देखने को मिले हैं। सरकार कहीं ना कहीं सीट क्वालिफाई करने के पक्ष में है। आगे का क्या है प्लान, सब बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में हमने बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल रुपया नहीं देना। और इसी प्रकार की आवाज और आपको वीडियो हम उठाते रहेंगे आपकी, तो इससे जुड़ जरूर जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। तरीका शुरू में दे रखा है मैंने कि कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद जो सीट संघर्ष समिति जो जिस तरीके से लगी हुई है उनके लिए आपको एक लाइक तो बनता ही है। साथ में हर व्यक्ति जो भी इसको देख रहा है कि कम से कम 5-5 जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करे, ताकि जो हमारी आवाज है बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़े और उसका जो नतीजा है वो हमें पहले से ही मिलना स्टार्ट हो गया है। तो आपको पता ही है दोस्तों कि किस तरीके से जो युवाओं हैं उन्होंने आंदोलन के लिए जो कर दिया है, बिगुल बजा दिया है। उसमें आप देख सकते हो कि चाहे जितना तुम सता लो, हम मैदान में भारी हैं, जलने को है मसाल, ये तो केवल चिंगारी है। जी हाँ, ये बिल्कुल एक सत्य बात है। इसका एक छोटा सा नमूना, इस चिंगारी का छोटा सा नमूना मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर आपको सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये चिंगारी उठी है हरियाणा सरकार। ये आज का दैनिक सवेरा की ऑफिशियल वेबसाइट है, कहीं से कोई एडिटेड नहीं है। आप ऊपर देख सकते हो, सीईटी को क्वालिफाई करने पर कर रही विचार, लाखों युवाओं की मांग पूरी होने की संभावना। ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे सीएम हैं, ये है हमारे सीएम, ठीक है, नायाब सिंह सैनी जी, ठीक है, जो कि युवाओं की बात इन्होंने सुनने का काम किया है, जिसके दम पर जो संघर्ष समिति है हमारी सीईटी की वो बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। एक बार पढ़ते हैं पूरी खबर को। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार लाखों बेरोजगार युवाओं को ग्रुप सी की भर्ती में सीईटी क्वालिफाई का तोहफा दे सकती है। कुछ युवा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से मिले थे। उन्होंने मांग की थी कि सीईटी को लेकर क्वालिफाई किया जाए। हालांकि मौके पर तो मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुन ली और कह दिया कि यह मामला उनके संज्ञान में है, मगर अंदरूनी तौर पर सीईटी को संशोधित करने पर सरकार गंभीर है। यह मांग लगातार उठ रही है और सोशल मीडिया पर भी अभियान कई बार चलाए गए हैं। विधायकों को भी इस बारे मांग पत्र सौंपे गए हैं। सरकार ऐसा कर्जा लाखों युवाओं को साधने का प्रयास कर रही है। वहीं भर्तियों में भी सभी सीईटी पास उम्मीदवारों को मौका मिल सकेगा। क्वालिफाई करने की सीईटी की संशोधित अधिसूचना 15 अगस्त 2024 को हो सकती है, आसपास हो सकती है। तब तक आयोग पहले से चल रही भर्तियां पूरी करने के प्रयास में है। सीईटी संशोधित होने के बाद सीईटी कराना पड़ेगा और तब नए पदों पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। सीईटी में संशोधन में कुछ अन्य शर्तें भी हट सकती हैं। तो आप देख सकते हो भाई, कब हो सकता है सीईटी में संशोधन, ये भी बता दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 को इसके आसपास क्या है आपका सीईटी में संशोधित हो सकता है। चलिए हम अपने पेज पर चलते हैं, मेन पेज पर, ठीक है। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे बाद में, पहले जो बोला गया है उस पर बात करते हैं कि सीएम नायाब सिंह सैनी जी ने बोला है, ठीक है, नायाब सैनी जी सीएम साहब ने बोला है कि मैंने आपका मामला सुन लिया है और संज्ञान में है
और नायाब सिंह सैनी ने आदेश दिया है कि इसके ऊपर काम किया जाए और अंदरूनी तौर पर इसके ऊपर एक नया अमेंडमेंट लाना पड़ेगा सरकार को। और वो 15 अगस्त 2024 के आसपास ये अमेंडमेंट आ सकता है, जिसमें आपका जो सीईटी है वो क्वालिफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई दोस्तों सीट क्वालिफाई की, ये तो नेक्स्ट सीटी के लिए बात हो गई। लेकिन बात अब हम जिस बात पर अड़े हुए हैं वो है हमारा जो ग्रुप 1, 2 और 56-57 के लिए इन्होंने ये बोला है कि ये भर्ती पूरी इसी सीटी के बेस पर होगी और इसमें पोस्ट का 4 गुना ही बुलाया जाएगा। ठीक है, पोस्ट का 4 गुना इसमें बुलाया जाएगा। ये सीटी क्वालिफाई ये नहीं कर रहे हैं लेकिन नेक्स्ट की कर रहे हैं। तो लेकिन जो युवा है वो तो क्या है हमारा इस पेपर में ही नहीं बैठ पा रहा है। और आपको ये भी पता है कि 5 साल के अंदर इन्होंने ये भर्तियां जो ग्रुप सी की है 5 साल से ये आगे से आगे सरका के इनको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आगे से आगे सरका कर इनको लेकर आ रहे हैं और युवा अभी तक एग्जाम में नहीं बैठा है। तो इसलिए लगभग 3,60,000 के आसपास क्या है युवाओं ने इस परीक्षा को पास किया था, जिसमें से हम यदि बात करते हैं तो यदि पोस्ट वाइज होगा तो 3,60,000 में से कुल आपका 5-7 हजार बच्चा ही क्या है एग्जाम देगा और वही हर जगह यही बच्चे हर ग्रुपों में भी रिपीट होंगे और इससे पोस्ट भी क्या है खाली जा सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन चाहे पोस्ट जाओ खाली या ना जाओ लेकिन यही बच्चे आपके क्या होंगे हर एग्जाम में रिपीट होंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो ये अभी भर्ती चल रही है इसी में अमेंडमेंट कर ठीक है अमेंडमेंट कर सीट को क्या किया जाए क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, क्वालिफाई किया जाए। और इसका तरीका है आपने देख चुके हैं, कई जो सोशल वर्कर हैं वो भी बता चुके हैं कि किस तरीके से जो सीट को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए अब युवाओं ने ठान लिया है अगर सभी को एग्जाम में बैठना है तो घर और लाइब्रेरी से निकलने की बारी है। सीट क्वालिफाई युवा महासम्मेलन दिनांक 8 जुलाई 2024 यानी सोमवार को, यानी ठीक है कल की बात है, कल। ठीक है, कल होगा दोस्तों, कल ये महासम्मेलन होने वाला है। ठीक है, और ये कहां पर पहुंचना है, स्थान क्या है आपका सीएम हाउस है। ठीक है, सीएम हाउस पहुंचना है चंडीगढ़ में। ठीक है, ये चंडीगढ़ में है और सुबह का समय कितना दिया गया है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे सुबह का टाइम है। ओनली सीट क्वालिफाई। ठीक है, जो बच्चे हैं भाई जो एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो कम से कम आप जिले वाइज क्या है टीमें बनी हुई हैं। ठीक है, जिले वाइज टीमें बनी हुई हैं और वहां से बस जाएगी। यदि आप चाहते हो कि आपका सीट क्वालिफाई हो तो आप अपने जो भी एरिया के हैं उनसे पता कर सकते हैं। और सीट क्वालिफाइंग ओनली ग्रुप का भी नाम यही है, ओनली सीट क्वालिफाई। टेलीग्राम पर जुड़कर आप उनके साथ कल चंडीगढ़ जाकर भारी मात्रा में, क्योंकि भाई जितनी ज्यादा भीड़ होगी जितनी ज्यादा इसके अंदर कल भीड़ होगी, जितनी ज्यादा भीड़ होगी आप समझ सकते हो कि जितने ही ज्यादा संख्या में युवा पहुंचेंगे। ठीक है, सीएम उस चीज को देखेंगे, हर चीज पर आपकी निगाह रहती है कि कितनी भीड़ है, कितने आए हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं इस पर तीखी नजर बना कर रखते हैं। तो यदि बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच गए तो ये लगाओ आज अखबार में आ ही चुके हैं कि सीएम ने पहले ही हाँ भर लिया और आज जो न्यूज़पेपर में भी आई है सिर्फ उस पर मोहर लगना रह जाएगा। यदि आपको ये मोहर लगवानी है तो घर से बाहर आपको निकलना होगा और 100% आपको चांस मिलेगा आपको एग्जाम में बैठने का। ठीक है भाई, अब आपका विवेक है अपना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, एग्जाम में बैठना है। जिले वाइज टीमें बनी हुई है सीट क्वालिफाइंग संघर्ष समिति की, पानीपत, करनाल, सिरसा। तो आप अपने जो जिले से जो भी आपको लीड कर रहा है आप उससे बात कर फोन पर बात कर बस का टाइमिंग पता कर बस में जा सकते हो। तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूं जरूर जाए, हर एक बच्चों को जाना चाहिए और हर एक को एग्जाम में बैठने का मौका सरकार को देना चाहिए। जय हिंद साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं और वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।